हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से काल विभाजन किया है। आज हम प्रथम डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार काल विभाजन पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी विद्वान हुए हैं उन सभी के अनुसार काल विभाजन पर चर्चा करें। पहला काल विभाजन है जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार इन्होंने दिया है, पहले नाम दिया है चारण काल। चारण काल की समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा काल विभाजन है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कर्षण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास सातवां है रीति काव्य। रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इनका काल विभाजन सबसे लंबा है। इन्होंने प्रथम काल को चारण काल की संज्ञा दी है। आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहकर पुकारा है। चारण काल के अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों को
स्थान दिया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद जगनीक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। इनके कालों को नामकरण का एक आधार पर नहीं दिया है, इन्होंने अलग अलग नामों पर दिया है, इसलिए इनके काल विभाजन को भी स्वीकार नहीं किया गया। अगले हैं दूसरे हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। दूसरे हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। इनके अनुसार भी काल विभाजन प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, इनके भी इन्होंने दो भाग किए हैं। इनका भी इन्होंने दो भाग किए। पूर्व प्रारंभिक काल, जिनकी समय सीमा 700 से 1343 विक्रमी मान। से विक्रमी माना। फिर इसी का दूसरा भाग है उत्तरारंभिक काल। इनकी समय सीमा मानी है 1344 से 1444। दूसरा है इनका काल विभाजन माध्यमिक काल। इनके भी इन्होंने दो भाग किए हैं। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसकी समय सीमा है 1445 से 1560 विक्रमी। प्रौढ़ काल की समय सीमा है 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा काल है इन्हीं के अनुसार अलंकृत काल। इनका भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल या पूर्व काल, समय सीमा है 1681 से 1790।
फिर है उत्तरा अलंकृत काल, इसकी समय सीमा है 1791 में 91 से 1889 विक्रमी तक माना है। चौथा है परिवर्तन काल, जिनकी समय सीमा है 1890 से 1924 विक्रमी। पांचवा है वर्तमान काल, समय सीमा है 1926 विक्रमी से अब तक। अगला काल विभाजन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नाम है आदिकाल, वीरगाथा काल, समय सीमा है 1050 से बार बार पूछा जाता है 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम है भक्तिकाल। भक्तिकाल समय सीमा है 1375 से 1700। चौथा है उत्तर मध्यकाल, दूसरा नाम है इसका रीतिकाल। आपको फर्स्ट ईयर में आदिकाल और पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है, ये इनका आपको अध्ययन करना है। उत्तर मध्यकाल का नाम है रीतिकाल, जिनका समय सीमा है 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल, इनका दूसरा नाम है गद्य काल। समय सीमा है 1900 से 1984। ये काल महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है। संधि काल, संधि काल समय है 750,000 विक्रमी। दूसरा है चारण काल, समय सीमा है संवत 1000 से 1375 विक्रमी। तीसरा है भक्ति काल, समय सीमा है 1375 से
1700। चौथा है रीति का समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रमी। पांचवा है आधुनिक काल, समय सीमा है 1900 से अब तक। अब है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। इनके अनुसार पहला है आदिकाल, समय सीमा है सन 1184 से 1350। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, सन 1350 से 1600। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, समय सीमा है सन 1600 से 1857 ईस्वी। फिर है चौथा है आधुनिक काल, जो सन 1857 से अब तक। अब है महत्वपूर्ण काल विभाजन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल पहला है आदिकाल है 7वीं सदी, मध्य से 14वीं सदी के मध्य। दूसरा है भक्ति काल, 14वीं सदी से सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, 17वीं सदी के मध्य से मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक।
चौथा है आधुनिक काल, जो 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब इन्होंने आधुनिक काल के भेद किए हैं, जो निम्न हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल, जिसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, जिनकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी। अगला है दूसरा, इनको बार बार पूछ लिया जाता है कि पुनर्जागरण काल है वो किस काल का दूसरा नाम है? भारतेंदु काल का नाम है। जागरण, सुधार काल, जिसका दूसरा नाम है द्विवेदी काल। समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी। अगला है तीसरा काल है छायावाद। समय सीमा है 1918 से 1938 ईस्वी। फिर है चौथे हैं छायावादोत्तर काल। अब इसका भी भेद है, इसी का चल रहा है। क में प्रगति, प्रयोग काल, जिनकी समय सीमा है 1938 से 1953 ईस्वी। ख है नवलेखन काल, समय सीमा है 1953 से अब तक। एक और है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। काल विभाजन, पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल, सन 1400 से 1650। तीसरा है रीतिकाल, समय सीमा है सन 1650 से 1857। चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल, जिनकी समय सीमा है सन 1857 से अब तक। आज हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो काल विभाजन है उनका अध्ययन किया है। धन्यवाद।